नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमृता। और आज हम जिस मामले पर बात करेंगे उसकी चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने की खुदकुशी। हम बात करेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये खुदकुशी क्यों की है, इस पूरे मामले के सच की पड़ताल। बिल्कुल। और जो इस मामले को और भी गंभीर बनाता है वो है उनका सुसाइड नोट, उनकी तरफ से जारी किया गया वीडियो, जिसमें वो पूरी तफसील से अपने सुसाइड की वजह बताते हैं और इसमें अपनी पत्नी, अपने ससुराल वाले, अपनी सास को कटघरे में खड़ा करते हैं। और ना सिर्फ पारिवारिक ये मामला है बल्कि उन्होंने जुडिशियल सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में यह मामला और भी गंभीर होता चला जाता है और अब लगातार इस पूरे मामले में जहां वर्जन्स आ रहे हैं, वहीं कानून मंत्रालय को भी इस मामले पर बोलना पड़ गया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। हम आपको वो भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कानून मंत्रालय ने कहा है क्या। लेकिन इस पूरे मामले को आप ऐसे समझिए कि ये जो अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर है, इनकी शादी साल 2019 में होती है मैट्रिमोनी साइट के जरिए। जो लड़की है उनका नाम है निकिता सिंघानिया, उससे शादी होती है और 2001 साल के बाद ही उनको एक बेटा भी होता है। लेकिन उसके बाद 2021 में कुछ परिस्थितियां बिगड़ती हैं और जो निकिता है वो बेटे के साथ जौनपुर, जो कि उनका घर है, वहां पर आती है। उसी के बाद पैसे के लेन देन की बात, जो कि अतुल अपने वीडियो में कह रहे हैं, कथित वीडियो में जो सामने आया है उनके सुसाइड से पहले का, उसमें वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर 9 केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, मुझसे पैसे की डिमांड की गई। पहले 3 करोड़ रुपए, फिर कहा गया बाद में 1 करोड़ रुपए में सेटल करो। नहीं, पहले 1 करोड़ में कहा गया कि सेटल करो, फिर उसे बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। तो उनका कुल मिलाकर उस वीडियो में यह कहना था अमृता कि जो पैसे मैं कमा रहा हूं वो पैसे मुझे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं वो घूम फिर कर, अगर मैं टैक्स दे रहा हूं टैक्स की शक्ल में, या मैं पैसे अपनी पत्नी को दे रहा हूं उस शक्ल में, तो वो मेरे ही नुकसान का कारण बन रहा है, मेरे ही अपनों को उससे जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें आपको ये भी बता दें कि अब अतुल के जो पिताजी हैं उनका भी वर्जन सामने आया है, उनकी माताजी का भी वर्जन सामने आया है। हमारे खुद के जो न्यूज नेशन के सहयोगी हैं यासर, उन्होंने अतुल के भाई से खुद बात की है, तो सबका जो वर्जन है वो तो सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो वीडियो एक कितना 120 मिनट का वीडियो है, 120 मिनट का जो वीडियो अतुल की तरफ से सुसाइड से पहले जारी किया गया, बाकायदा उसे अपने सोशल हैंडल पर उन्होंने साझा किया है, उस वीडियो की अभी पुलिस पड़ताल कर रही है। और किस एंगल से पड़ताल कर रही है ये भी हैरान करता है कि आज के दौर में सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं, जो वीडियो जारी किया गया है वो असली है, उसमें कोई डिटॉर्शन तो नहीं है, क्योंकि एआई का दौर है। ऐसे में इस मामले पर भी सवाल हैं और ये भी मिलाया जा रहा है कि जो सुसाइड नोट लिखा गया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, वो हैंड रिटन है, उसमें अगर हैंड राइटिंग है तो क्या वो अतुल की हैंड राइटिंग है। तो हर मामले को हर एंगल से खंगाला जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इसी पूरे मामले में अमृता इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जज ने मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी कहा उस लेटर में कि उनकी सास और पत्नी ने जब कहा कि तुम सुसाइड कर लो, तो वो जज जो है वो हंस पड़ी थी। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जो जज की भूमिका है वो भी संदिग्ध मिल रही है। बहरहाल ये सब देखिए जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि आप देखिए कि आजकल जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे लड़के हैं जिन पर इस तरह के गलत आरोप लगते हैं, चाहे वो दहेज का मामला हो, चाहे वो अननेचुरल सेक्स की बात करते हैं, जैसे कि इसमें अतुल पर भी ये आरोप लगाए गए थे। तो कई ऐसे आरोप होते हैं जो कि झूठे होते हैं। तो इस पूरे मामले में क्या ये सारे आरोप झूठे थे, क्या जो आरोप उन्होंने अपनी पत्नी पर लगाए हैं, सास पर लगाए हैं, वो सारे आरोप सही हैं? अब जांच इसकी भी होगी। बहरहाल ये बहुत ही दुखद मामला है। अगर ये सही है और अगर अब इसकी जांच होती है तो क्या कुछ पड़ताल में आएगा, ये भी सवाल है इसमें। और यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि आप देखिए, एक एआई इंजीनियर जिसने पहले पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा समय जो है वो दिया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, और फिर एक रेपुटेटेड कंपनी में वो जॉब कर रहे थे और 34 साल की महज उम्र थी उनकी, तो किस तरीके का प्रेशर होगा, किस तरीके के हालात होंगे और किस तरीके का मेंटल टॉर्चर रहा होगा अगर इस तरह की जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि 40 बार आप इमेजिन कीजिए, 40 बार उनको जौनपुर से, बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ा इस पूरे केस के मामले में ही, क्योंकि एक नहीं बल्कि 9 केस उन पर किए गए थे। उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो पता लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बहुत
आसान है कि एक पुरुष पर किस तरीके से इल्जाम लगाए जाते हैं और जो कानून की धाराएं हैं उनके तहत उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में जुडिशियल सिस्टम में किस तरीके से सुधार होने चाहिए, इसे लेकर भी अतुल ने उस वीडियो में बात की है। बिल्कुल, और जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये भी बता दूं कि देखिए, जब ये जो अतुल सुभाष है, इनका जो शव है वो बेंगलुरु स्थित इनके अपार्टमेंट से मिला, और जब पड़ोसियों ने तोड़ा दरवाजा तो कमरे वो सुसाइड फांसी पर लटके हुए थे और साथ ही लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय बाकी है, और एक तख्ती भी मिली है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था अमृता शायद कि मेरे शव जो अस्थियां उसे गटर में बहा देना, कुछ ये लाइंस भी उन्होंने लिखी थी। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था तो शायद इनका भरोसा पूरी तरह से उठ गया था। और आप सोचिए, ये बहुत ही मेंटल टॉर्चर की तरह होता है कि आप किसी केस के लिए 9 केस आप पर हैं, आप 40 बार जौनपुर आ रहे हैं बेंगलुरु से, काम का प्रेशर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और अब इस पूरे मामले में राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा है अतुल ने। अब क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे सामने आएगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण। और सबसे बड़ी बात ये भी अमृता की उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सवाल मैंने यासिर से भी खुशबू किया था, जो आपने अभी पॉइंट उठाया कि निकिता के परिवार की तरफ से, क्योंकि इल्जाम जो है वो पूरे कटघरे में अगर खड़ा किया जाए अतुल के वीडियो के हिसाब से, तो ससुराल पक्ष पूरा कटघरे में है और निकिता के परिवार की तरफ से कोई वर्जन आया है या नहीं, इस पर जब यासिर से सवाल किया गया तो उनका जवाब यही था कि अभी तक, क्योंकि मामला यूपी का भी है, अभी तक निकिता इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोली है। और क्योंकि जिस तरीके से संगीन आरोप लगे हैं, तो जाहिर है कि वो भी कानूनी दांवपेच को देखेंगी, समझेंगी, और उसके बाद ही कोई वर्जन जो है वो सामने आ पाएगा। मीडिया को अगर कोई बयान देना है तो सोच समझ कर बयान दिया जाएगा। और उनसे बात करने की कोशिश की गई कि उनसे पूछा जाए, लेकिन अभी किसी भी तरीके की बातचीत से उन्होंने इनकार किया। और रही बात उस बात की जिसका आपने जिक्र किया कि गटर में अस्थियां बांधी जाए, तो इसका जिक्र उन्होंने वीडियो में भी किया और बड़े ही भरे मन से उन्होंने कहा कि अगर मेरी मौत के बाद, यानी अगर मैं अपनी जिंदगी ले लेता हूं, उसके बाद भी मुझे न्याय नहीं मिलता है, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी अस्थियों का विसर्जन ना करके उन्हें जुडिशरी, यानी जो जौनपुर के जिस कोर्ट में उनके बार बार चक्कर लगते रहे, उसी के सामने किसी गटर में बहा दिया जाए, ताकि वो उस मौत के बाद भी ये देखते रहे कि ये जुडिशियल सिस्टम और ये देश के लिए एक जिंदगी का चले जाना बहुत मायने नहीं रखता। बिल्कुल, और इसी बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि अतुल ने जो अपनी आखिरी इच्छा थी, जो कि इस वीडियो में उन्होंने ये लिखा कि लेटर में भी, कि मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी मेरा शव ना छू सके, जब तक प्रताड़ित करने वाले को सजा ना हो, मेरी अस्थियां विसर्जित ना हो, यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उनके परिजन को कोर्ट बरी कर दे, मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए, जैसा कि अमृता भी बता रही थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दी जाए, ये उन्होंने इच्छा अपनी जताई। बहरहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू प्रताड़ना की धारा पर चिंता जताई है। और आपको बता दें कि ये पूरा जो मतभेद हुआ है, उसके बाद ये पूरा मामला जब सामने आया है, तो सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी जो है वो भी सामने आई है। लेकिन देखिए, अब इसमें ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक्चुअली हुआ क्या होगा। देखिए कि एक व्यक्ति इतनी देर का एक वीडियो अगर बना रहा है, 24 पेज का अगर सुसाइड लेटर लिख रहा है, तो ऐसे में वो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरा होगा, ये भी सवाल है। और इन्वॉल्व सिर्फ उसकी पत्नी को नहीं, बल्कि अपनी सास को भी किया गया है कि 15 लाख रुपए देने से शुरुआत हुई थी इस पूरे, उन्होंने जिक्र किया कि मैंने सबसे पहले 15 लाख रुपए दिए थे किसी बीमारी के नाम पे, वो घर बनाने लगे, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है पैसों का लेन देन का शुरू हुआ, जो कि कभी रुका ही नहीं, और जिसका जो अंत है वो फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा खराब नजर आता है। और जिस तरीके का वो वीडियो है वो देखकर वाकई में दुख होता है, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे, और 1 घंटा 20 मिनट का वो वीडियो, अगर कोई शख्स इतना लंबा वीडियो बना रहा है, ये लेटर लिख रहा है, यानी वो अपने पूरे होश में था, तो किस मेंटालिटी से गुजर रहा होगा, ये वाकई में दुखद है। लेकिन एक हकीकत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता वो ये कि सुभाष के माता पिता ने अपना बेटा खो दिया है, एक भाई ने अपना भाई खो दिया है। आगे की जो कार्रवाई है वो होती रहेगी, लेकिन अतुल सुभाष कभी लौट कर नहीं आएंगे। लगातार रहेगी नजर तमाम अपडेट पर। फिलहाल दीजिए इजाजत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।